एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम फिर शुरू करते हैं आज क्लास। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्टोग्राम, दैट इज योर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एंड हियर वी विल रिप्रेजेंट द ग्रुप डेटा। बार ग्राफ हमारा क्या करता है, ये अनग्रुप डेटा को शो करने का काम करता है। एंड हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट द ग्रुप डेटा हैविंग द क्लास इंटरवल, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज अ हिस्टोग्राम। Done everyone. And one more thing, there is a definition of the histogram. Basically, a histogram is made up of rectangles of equal with no spacing between them. अभी तक जो हिस्टोग्राम हम लोग जो बार ग्राफ यूज करते थे, वी आर गिविंग द इक्वल स्पेसेस इन ईच बार, बट इन दिस वी डोंट हैव टू गिव एनी स्पेस। ठीक है, हम इसमें कोई स्पेस नहीं देंगे। एक फॉर्मेट हम लेते हैं रफली। हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट द हिस्टोग्राम like the joining of the rectangular boxes। ठीक है, बाई चांस मान लीजिए आपके पास यहाँ इनिशियली स्टार्ट करते हो आपके पास लार्ज गैपिंग आती है नंबरिंग की फॉर द क्लास इंटरवल, देन वी हैव टू यूज द zigzag लाइन और जॉक लाइन। ठीक है, लाइक दिस। हियर अगेन वी विल शो टू डिफरेंट numbers. Here we have to represent just like the class interval, and here we have to represent the frequencies। ठीक है, after it we have to do the discussion about pie charts. What is the pie chart? Again, pie chart is a pattern of representing data. Same वही करते हैं, but there is a difference. Here we will represent the data into the circular chart form. यहाँ पे आप सर्कुलर चार्ट फॉर्म में करोगे और इसको इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड करने का काम करते हैं। ये अगेन देयर इज अ सेंटर, और जो भी एंगल्स आपके सेंटर पे बनते हैं दैट विल बी योर सेंट्रल एंगल। ठीक है, हाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एंगल, यू ऑल हैव टू लर्न द फॉर्मूला। Central angle equals to frequency of the variable whole upon total frequency multiplied by 360। आप इससे रिप्रेजेंट करने का काम करोगे। ठीक है, एंड कभी कभी क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं, दैट टाइम वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल whole upon 360 into total frequency। we have to use this formula। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप एकदम वेल लर्न कर लोगे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी 17.2 होगी। जैसे कि हम आज तक करते आए हैं कि एक्सरसाइज की जो MCQs होंगे एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, एक्सरसाइज जैसे ही ओवर होगी आप उसे कंप्लीट करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे सारा प्रैक्टिस किए रहते हो। You will know the pattern, how to solve the questions, you will know the concept, then you have to apply it. Here in the second question, the annual agriculture production of an Indian state is represented by the pie chart। यहाँ का pie chart given है। If the total production is 81,000 ton, find the production of the rice। अपने को क्या करना है, in the second day we have to find the production of rice, quantity अपने को निकालनी है, sugar, gram, एंड लास्ट वन इज योर मैंगो। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ये हम ध्यान देंगे। हमारे पास सेंट्रल एंगल की वैल्यू पहले से ही है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी मैंने नोट करवाया था। व्हाट वी हैव टू राइट द फर्स्ट फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वी हैव टू राइट द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल एंगल्स राइस का क्या है, 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई टोटल क्वान्टिटी, दैट इज द 81,000। 3 टाइम्स 3 to 27, इट मीन्स 27,000 ton। sugar is 100 degree, 100 upon 360 multiplied by 81,000, 10 to 10 cancel out, done। now we have to divide by 9 fours are 9, 9 are 900, 4 to 25, it will be 225 ton। gram is your 30। now we have to write 30 upon 360 into 81,000, it will be 12 times। now divide it to 12 6 are 72, 90, 90, 12 7 are 84, it will be 6750 ton। and at last again we have to do 50 upon 360 is 81,000। 0 to 0 cancel out, 9 4 ja 900, again with 2 25,
with 2 450. Now we have to do the multiplication 450 into 25. You will get the exact value in the ton. Done. Now everyone move for the third question. Here the histogram is showing. यहाँ के पास histogram पहले से ही अवेलेबल है. वो आपका नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स ऑब्टेन शो करता है. दे विल बी टू स्केल. एक्स एक्सेस पे आपका 10 मार्क्स से इक्वल यहाँ 20 स्टूडेंट्स को शो करता है. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन है पासिंग मार्क बी 60. हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम. अगर 60 है, 60 में कितने बच्चे आपके ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं आपके एग्जाम के लिए. यू हैव टू ऑब्जर्व इट ये केयरफुली. 60 पासिंग मार्क्स है आपका, ध्यान रखेंगे. हियर द मार्क्स इज शोइंग. इसके नीचे कितने हैं 40. नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 60 और मोर मार्क्स बट लेस देन 80. 60 से ज़्यादा होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए. हियर इट इज़ योर 90 एंड हियर इट इज़ योर 30. सो 90 प्लस 30 120. विच इंटरवल हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज़ द 70 to 80. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द इंटरवल ऑफ द हाइएस्ट मार्क. हाइएस्ट मार्क किस इंटरवल में कितने होंगे हमारे. हाईएस्ट मार्क वाले किस इंटरवल में होंगे. ऑब्जर्व द लास्ट ग्राफ, दैट इज योर 60. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द इंटरवल ऑफ द लोएस्ट मार्क. लोएस्ट मार्क्स में कितने हैं 30 और 40. ध्यान दीजिए, लोएस्ट मार्क 50 to 60 है, दैट इज द 40. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द पाई चार्ट. अब आप इसको कैसे करते हैं. Here we have to draw on the blank side. What is given? Old song. First we have to find the total values. Total कैसे find out करेंगे हम. 20 plus 20 plus 30 plus 30. जितने भी songs के collection दिए हैं सब make the sum of equals to 100. Now we have to find the central values. Old songs अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था. What we have to write? फॉर्मूला आपका क्या है. Frequency of the variable upon total frequency. Frequency 20 upon 100 into 360. 0 to 0 and 0, that is the 72 degree. Here pop songs again 20 by 100 into 360. फिर से वही आप काम करोगे. Again it is also 72. Folk songs that is 30 upon 100 into 360. 108. Again rock songs 30 upon 100 into 360. ये भी सॉल्व करोगे आपका आएगा 108. Now how we have to draw it. We have to take the compass, arrange the pencil. आप उसे पेंसिल पहले लगाओगे. Now here we have to draw the circle. Here we are going to draw the circle. हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जैसे ही आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा यू हैव टू टेक द रेडियस. आप यहाँ रेडियस रखोगे. ड्रॉ इट. डन एवरीवन. Now with the help of the protector you have to take the base. Here you have to draw the 72. Here you have to draw the 108. Again we have to draw the 72 and 108. ठीक है. अब अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये ओल्ड सॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पॉप सॉन्ग को है, दैट मीन्स फॉर द फोक सॉन्ग, एंड लास्ट वन इज योर रॉक सॉन्ग्स. ठीक है, यू ऑल ड्रॉ इट प्रॉपरली. Now in the next question we have to move for the question number 5th. Question number 5th में आपको कैसे करना है. Here in the question the pie chart is given. Here we have to mention, we have to first observe there is total number of students 540 and the students can score 105 marks. ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जो 105 मार्क्स आपका स्कोर करेगा. दैट इज़ द हिंदी. हिंदी कैसे आप करोगे. सेम वही, आपकी वैल्यू गिवन है, टोटल वैल्यू गिवन है 70 अपॉन 540 इंटू 360. इसको सॉल्व करोगे. 18 2 जा, 18 3 जा, इट इज़ ऑफ 105. दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर हिंदी.
How many more marks were obtained by the students in mathematics and then हिंदी? मैथमेटिक्स में आए सेम वही काम करो आप 90/360 सॉरी 90/540 इंटू 360 9 से 10 टाइम 6 से 6 दैट इज द 60 दोनों आप सब्ट्रैक्ट कर लो here you have to check the calculation that is the 90/540 into 360 90 660 आप सब्ट्रैक्ट कर लेना you will get the value 105 में से 60 जाएगा आपका it is your 45 ठीक है in the total score of social science and mathematics more than that in the science and in Hindi same way calculation करके निकालोगे and it will be your yes ठीक है done for the next question pie chart is again for the question number 6 में आपका क्या पहले से given है pie chart given है what we have to find it indoor games indoor carom or tennis make the sum that is 20% if there are 3000 members in the club how many members prefer cricket the most cricket के लिए है that is the 25 total member is you have to write the value of the total members यहाँ पे आपका परसेंटेज फॉर्म पहले से गिवन है ठीक है आप इसे कैलकुलेट कर लोगे 25% अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे टोटल मेंबर इज 300,000 इट विल बी 4 टाइम 4 से आप इसको डिवाइड करो दैट इज द 750 हाउ मेनी ऑफ देम प्रिफर बास्केटबॉल 15 अगेन परसेंटेज में 100 होगा मल्टीप्लाई बाई 2020 दैट इज द 450 और परसेंट ऑफ देम प्रिफर आउटडोर गेम आउटडोर हमने 20% इंडोर निकाले 100 माइनस कर लीजिए दैट इज योर आउटडोर game. Now after it we have to move for the question number 7 we have to do into the graph copy. Now in the question number 7th here the heights of the 50 students is given we have to represent into the histogram. What we have to do first we have to draw the horizontal line on the x axis we have to draw the horizontal line and on the y axis we have to draw the frequency. It means height of the students. Here it is your y and x. ठीक है class. Now what we have to do here the class interval starts from the 120 so we have to take the jog line. Right 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 and last one is your 155 ठीक अब आप क्या करोगे 120 से 125 5 को शो करता है हियर वी हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया है फ्रीक्वेंसी हमने 3 के 2 के रेस्पेक्ट में शो करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 15 है सो वी हैव टू टेक द 16 टिल नाउ वी हैव टू शो द 5 हियर वी हैव टू ड्रॉ इट फर्स्ट यहाँ पे ज्वाइन करोगे आप सारे ग्राफ को नेक्स्ट इज योर 10 टेक इट ड्रॉ इट एवरीवन आफ्टर इट वी हैव टू ड्रॉ द 9 आपका मिड ऑफ द आएगा फिर आपका है 15 दैट इज द लेस देन 16 so here we have to take the mid of this draw it everyone now 4 5 2 4 is here 5 and the 2 first I have marked here now I have to draw the line done हमने अब इसको ड्रॉ कर ली है here we have to write the number of students here we have to write the height in centimeter
Here you have to write the scale. Here we have taken 1 centimeter equals to 2 students, and here we have taken one block will represent 5 centimeter. Done. From the question number 8, 9, 10, 11, 12. Question number 8 में आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे. अगेन यू हैव टू यूज द सेम थिंग. यहाँ पाई चार्ट जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, सेम हियर वी हैव टू डू इट. ये क्वेश्चन नंबर 10 है. ये वी हैव टू फिल अप द डेटा. 11 पहले आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था. यहाँ आप पहले नंबर्स को मेंशन करोगे ग्रुपिंग करके, फ्रिक्वेंसी एंड टेलीमार्क. देन यू हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम. एट द लास्ट वी हैव टू सॉल्व एज द पाई चार्ट. ठीक है, ये सारे काम आप करोगे. क्वेश्चन नंबर 10 पहले आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बेसिस पे आप करोगे. जैसे यहाँ पे अपर लिमिट पूछा है तो अपर लिमिट इज द 35. हाउ मेनी मेंबर्स हैव देयर एजेस मोर देन और इक्वल टू 25 ईयर्स. यहाँ पे आपका पहले से मेंशन किया है. जब ग्राफ ड्रॉ करोगे आप हिस्टोग्राम, उसके बेसिस पे आंसर मिल जाएगा. एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर लेस देन 10 ईयर, वहाँ पे भी आप करोगे लेस देन 10 ईयर्स में आपका 18 ही आंसर आएगा. ठीक है. After it, this chapter will be over. In the next class, we have to start with our next chapter. Done, everyone? You all have to complete the work. And while you are coming in the class, you all have to bring the notebook. After it, we have to start with the chapter number 12, 13, then 14. 14 is the smallest chapter. We have to do into the last. We will start with the quadrilaterals. Done, everyone? Thank you, everyone. Enjoy your holiday, but you all have to complete the work.